हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम JIB एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 25 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFCs, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेट ओन फंड, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि NBFCs का नेट ओन फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज मेंट बाय नेट ओन फंड। ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप इसे देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर सम गाइडेंस, एंड EduTap हैज कम अप विद दिस गाइडेंस, जहां पर हम जो है लाइव क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप जो ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच कैन कम इन द एग्जाम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ओके, सो ये लाइव क्रैश कोर्स अक्टूबर में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड चलाया जा रहा है। चारों कंपोनेंट्स IND-IFS, AFM, PPB, RBWM, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, जो भी है, बट यू विल इट विल हेल्प रियली वेल इन द प्रिपरेशन एंड रिविजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज, यानी कि आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड एट द लेट्स से 50-60% आपका सिलेबस हो गया तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो अलॉन्ग विद दिस जो लाइव क्लासेस है वो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया देते हैं कि व्हाट ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड हाउ टू प्रिपेयर देम, एवरीथिंग यू कैन आस्क योर डाउट्स लाइव देन एंड देयर। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड यहाँ पर JAB 80 का कोड जो है वो लग रहा है, एंड इसके थ्रू आपको 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। सो वाइल गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स जो है ये JIB 80 इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा। सेकेंड बैच हमारा 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, सो प्लीज एनरोल इनटू दिस एंड फटाफट से अपनी सीट जो है यहाँ पर कंफर्म करिए। सो क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू एनरोल एंड यूज दिस कोड टू गेट 80% डिस्काउंट ऑन द प्राइस, राइट। तो NBFC से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेट ओन फंड, बिकॉज काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस चीज पे डिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू द NBFCs। तो नेट ओन फंड नाम से हमें पता चल रहा है ओन्ड फंड, ऐसे फंड्स है जो कि NBFC को बनाने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किए गए हैं, राइट। तो ओन फंड्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एंड उसमें से नेट ओन फंड का कैलकुलेशन कैसे होगा, दीज थिंग्स वी विल सी। तो ओन फंड की अगर हम बात करें, लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें से जब हम इन्वेस्टमेंट जो भी एक पर्टिकुलर NBFC अपने सब्सिडियरीज या सेम ग्रुप कंपनीज, लेट्स से SBI, फॉर 1 मिनट हम सोच लेते हैं कि ये एक NBFC है, अगर SBI म्यूचुअल फंड्स ये उसका जो सब्सिडियरी है, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है SBI, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडियरी या फिर ग्रुप कंपनी। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है दैट इज नॉट काउंटेड इन द नेट ओन फंड, तो ये सब्ट्रैक्ट हम कर लेंगे। बाकी सब कुछ ओन फंड में जो है वो सब हमारा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब्ट्रैक्शन जो किया जा रहा है दैट इज नेट ओन फंड में से ये हटाने के बाद नेट ओन फंड आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे नेट ओन फंड की कैलकुलेशन होती है। अब ओन फंड में व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड, एक तो इक्विटी होता है, पेड अप इक्विटी कैपिटल। सो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली द कंपनी मस्ट हैव इश्यूड सम शेयर्स, या फिर कंपनी स्टार्ट होने के बाद इशू किया होगा, और जो इक्विटी बेस है उस कंपनी का उसको बढ़ाया होगा। ठीक है, तो इक्विटी जो भी आ रहा है, इक्विटी आर द शेयर्स के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है, दैट मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेफरेंस शेयर्स होंगे यहाँ पर, जिन पर कंपलसरी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो दिया जाता है। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट भी एक तरीके से इक्विटी वाला अमाउंट ही है। शेयर प्रीमियम अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट इज ये ऐसा अकाउंट है जहां पर जो पैसे पड़े हुए हैं दैट विल बी हेल्पिंग इन प्रोवाइड, ये कंपनी के प्रॉफिट से थोड़ा पार्ट फॉर प्रोवाइडिंग द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर से दिया निकाला जाता है, अलग किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेट ओन फंड्स ओनली। इसके साथ साथ फ्री रिजर्व जो भी हैं अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के तरीके से, फ्री रिजर्व जो ऐसे रिजर्व्स है जो भी पर्टिकुलर कंपनी के पास टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। ठीक है, लेट्स से
प्रॉफिट खास नहीं हुआ बट थोड़ा रिजर्व्स हमने रखा है सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड, तो दैट रिजर्व्स कम्स हियर एंड ऑल्सो सरप्लस अमाउंट जो भी है एक पर्टिकुलर कंपनी के पास। अब इसमें से 10% एंड लॉसेस जो है उनको हटाया जाता है। लाइक लॉस हुआ है, बैलेंस कहीं किसी भी वजह से लॉस हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि फ्यूचर में करना है वो हम हटा देंगे, इंटेंजिबल एसेट्स का जो भी कॉस्ट है वो हटा देंगे एंड इसमें से 10% जो है ओन फंड्स में से 10% हटा देते हैं, ओनली 90% जो है कंसिडर करते हैं बिकॉज 10% कैन फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे हो सकता है। अब सेम ग्रुप कंपनी सब्सिडियरीज में किस किस तरीके से जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है, शेयर्स बॉन्ड्स उनके जो इश्यूड हैं उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है एंड लोन्स, तो ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड इस एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आ रहा है दैट इज कॉल्ड द नेट ओन्ड फंड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ नेट ओन्ड फंड? पेड अप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो तीनों ही इंक्लूडेड है, so D will be the right answer here. Thank you, and if you have any other queries you can always contact us on 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर श्योरली अपनी क्वेरी को लिख भेज सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू, टेक केयर।